अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है जो कि है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। हमने इससे पहले कौन सा किया, चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हमने टेबल्स और क्यूरीज देखी थी। ठीक है, अब इसके दो डाटाबेस के और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं डाटाबेस के, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले ये तो आपका कंटेंट है जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, फॉर्म्स और उसकी टाइप्स देख लेते हैं। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक होता है, यूजर इंटरफेस होता है जो कि यूजर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेटाबेस की यूजर के साथ इंटरेक्शन के लिए फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर्म के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं डाटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ये ऑपरेशंस फॉर्म के जरिए भी कर सकते हैं, आप इसको डेटाबेस के टेबल के जरिए भी कर सकते हैं। जो आपने डाटा शीट व्यू किया था ना टेबल का, उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म के जरिए ज्यादा बेस्ट और अट्रैक्टिव वे है। क्या फॉर्म के जरिए जो है ना आप ऑपरेशंस परफॉर्म करें डाटाबेस के जरिए। इसको नॉन टेक्निकल यूजर्स भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि उसको कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो। वो कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा विदाउट टेक्निकल डिटेल्स में गए वो उसको इजीली फॉर्म के जरिए डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, डाटाबेस के ऑपरेशंस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। फॉर्म एक विंडो होती है, ठीक है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स हम बारी बारी सारे देखेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्स, ये कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये सारे जो है लेबल्स, बटन्स, ये सब हम बारी बारी देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका कहाँ इस्तेमाल होता है। ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स भी। ठीक है, इन एलिमेंट्स के की मदद से ये एलिमेंट्स मिलके एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनेबल यूजर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटा ऑफ डाटाबेस टेबल। डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ उनका हर कंट्रोल ऑब्जेक्ट का एक अपना काम होगा। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डाटा को एंटर और एडिट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह बटन है, बटन क्या होगा, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई स्टेप्स टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होगा। लेबल के ऊपर आप जो भी लेबल देंगे वो टेक्स्ट एज इट इज फॉर्म के ऊपर व्यू हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट बॉक्स एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, आप उस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना ये हम बारी बारी देखेंगे भी, इनको करेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ फॉर्म। फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ है, आप इसमें इससे डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा एडिट या मॉडिफाई यानी चेंज कर सकते हैं, डाटाबेस का डाटा व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको डाटा चाहिए फॉर्म के जरिए ये सारे काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके एडवांटेजेस फॉर्म के। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी वे प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। सही है, इसके अलावा ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप मल्टीपल टेबल्स को एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है, यानी कि आप उसको जो है बहुत अच्छा अट्रैक्टिव इंटरफेस बना सकते हैं फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ उन्हीं फील्ड्स का डाटा जो है एक्सेस किया जा सकता है फॉर्म के जरिए जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड्स। जो डाटा आपने एंड यूजर से छुपा के रखना है, आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपने हिडन रखना है, आप उसको इजीली हाइड भी कर सकते हैं। वो डाटा फॉर्म में ना दें, क्योंकि यूजर की एक्सेस तो फॉर्म के जरिए होगी ना डाटाबेस से। देखें, ये डाटाबेस है आपका। ठीक है, इसके अंदर ओरिजिनल टेबल्स पड़े हैं सारे, जो कि आपका डाटा पड़ा है, जिनके अंदर आपका सारा डाटा पड़ा है। ठीक है, आगे फॉर्म है जो कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस से डाटा को एक्सेस करने की। ठीक है, डाटा रिट्रीव करने की, डाटा को रिक्वेस्ट करने की। यहाँ पे कोई यूजर बैठा होगा और वो यूजर उस डाटा को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, यूजिंग फॉर्म। अब वो फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हो सकता है। हम यही बात कर रहे थे ना कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी हो सकता है, डीबीएमएस भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ डीबीएमएस फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी हो सकता है। सही है, ऑनलाइन आप लोगों ने अक्सर फॉर्म फिल किए होंगे। जब आप लोगों ने अपनी फेसबुक की आईडी बनाई होगी तो वो एक फॉर्म आता है ना कि आप इस फॉर्म को फिल करें, उसके अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो भी एक फॉर्म ही होता है। सही है, अच्छा, फिर आ जाता है सम कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड फीचर्स टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कि आपको वैल्यूज की लिस्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है। लिस्ट बॉक्स उसका इस्तेमाल करते हुए, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिस्ट बॉक्स है, आप उस लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई भी जो है वैल्यूज उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद टाइप करें।
ठीक है, आपको एक वैल्यूज जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो मिल जाती है उसमें। अच्छा, इसमें आप पिक्चर्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर, और आप कुछ प्रॉपर मैसेज या गाइडलाइंस दे सकते हैं यूजर को कि आप, ताकि यूजर प्रॉपर एक्शंस परफॉर्म कर सके, प्रॉपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके डाटा ऑफ डेटाबेस पे। जैसे आप लोगों ने प्रिंट एफ और स्कैन एफ किया था ना, आप लोग स्कैन एफ से पहले हमेशा प्रिंट एफ इसीलिए लगाते थे ना, ताकि एक प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जा सके कि एंटर फ्ला वैल्यू, ताकि पता हो कि कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। इसी तरह आप इसमें भी प्रॉपर मैसेजेस या गाइडलाइंस डिस्प्ले कर सकते हैं, सही है, ताकि करेक्ट डाटा एंटर किया जा सके। अब मैं अगर आपको मेरा ख्याल है फेसबुक का फॉर्म खोल के दिखा देती हूँ, फेस फॉर्म की, ताकि आपको कुछ एक ना माइंड में इमेज क्लियर हो जाए, सही है। हाँ जी, ये फेसबुक का फॉर्म है, जो कि आप अगर इसको फिल करके अपना फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप देखें, ये कुछ चीजें लिखी हुई है, साइन अप, इट्स क्विक एंड इजी। इसके अलावा ये चीजें हैं, आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं अपना नाम, नेम, सरनेम, ये चीजें, ये मतलब आप टाइप करें इनको, ये टेक्स्ट बॉक्सेस है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर मैसेज या गाइडलाइन दिया हुआ है, जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, सही है। इसके बाद ये देखें, ये 1 से लेके 30 तक वैल्यूज इसके अंदर मौजूद है डेज की, यानी डे 1 से 31 तक। तो ये क्या है, आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है फॉर्म के जरिए, आपको लिस्ट भी दी जा सकती है, लिस्ट दी जाती है, आप इन्हीं में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करें इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। ठीक है, इसी तरह इसमें मंथ की लिस्ट दे दी है, ईयर की लिस्ट दे दी गई है। अब ये देखें, ये जेंडर में इन्होंने फीमेल, मेल, ये आप गौर करें, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये इसको रेडियो बटन बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, ये रेडियो बटन है, ये रेडियो बटन है। अगर मैंने एक को क्लिक किया है तो एट अ टाइम एक ही हो सकता है, सही है जी। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, सही है। टाइप्स ऑफ फॉर्म में सबसे पहले आ जाता है कॉलमनर फॉर्म, जो कि कॉलम की सूरत में होता है। इसके अंदर एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड या एक ही डाटा एंटर किया जा सकता है, सही है। अब आपके सामने ये शो हो रहा है, एक आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म की शक्ल है। इसमें आप गौर करें, इसके अंदर ये जो है ये लेफ्ट कॉलम है, ठीक है, ये सारा लेफ्ट कॉलम है, और ये राइट कॉलम है। लेफ्ट कॉलम में फील्ड्स के नाम आ रहे हैं, और राइट कॉलम में वैल्यूज आ रही हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, ये आप याद रहे, ये एक्सेस 3 है, ऑफिस 3 है, सही है, ऑफिस 3 का ये सारा इंटरफेस है। ठीक है, लेफ्ट कॉलम में क्या है, नेम्स ऑफ फील्ड्स हैं, राइट कॉलम में टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर सारी डाटा की वैल्यूज रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, फिर है इफ अगर कोई फील्ड लार्ज है, फॉर एग्जांपल इधर एक फील्ड है एड्रेस की, तो एड्रेस जाहिर है किसी का कोई बहुत लंबा सारा एड्रेस भी हो सकता है, तो इस हो सकता है इतने साइज के अंदर पूरा ना आए, तो एक की बजाय दो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर भी एड्रेस को सेव किया जा एड्रेस आ सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा, फिर एक से ज्यादा कॉलम्स आ जाएंगे, एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस शो हो जाएंगे। अच्छा, ये इट प्रोवाइड्स डिफरेंट बटन्स एट लोअर, ये देखिए, ये नीचे आपको डिफरेंट बटन्स नजर आ रहे हैं, ताकि आप नेविगेट कर सके, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे शिफ्ट कर सके। इन बटन्स को क्लिक करते हुए आप जा, अभी फिलहाल ये रिकॉर्ड नंबर 1 है, अगर आप गौर करें। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड नंबर 2 आ जाएगा, फिर अगले को क्लिक करेंगे रिकॉर्ड नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बटन्स एट द एंड ऑफ द फॉर्म दिए गए हैं, ये एक टाइप हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजों की टाइप्स हमने देखी हैं, हमने कौन कौन सी देखी हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ, हमने टेबल की टाइप्स देखी थी, हमने क्यूरीज की, मेरा ख्याल है क्यूरी की टाइप नहीं थी, है ना। हाँ, फिर अब फॉर्म्स की टाइप्स हैं, और फिर रिपोर्ट की टाइप है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना। नेक्स्ट आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म होता है ऐसा फॉर्म जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हों एट अ टाइम, जैसे ये आपको शो हो रहे हैं नीचे देखें तो, ये इस फिगर के अंदर, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, टेबल की शक्ल में ये फॉर्म होता है इन रोज एंड कॉलम्स, सही है। इसके अंदर जो हेडिंग होती है हर कॉलम की, वो फील्ड का नाम होती है, जैसे नेम, रोल नंबर, नेम, सिटी, ठीक है, और उसके नीचे उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ रही होती हैं। हर रो में एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है। अच्छा, ठीक है, वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड आर डिस्प्लेड इन टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर रिकॉर्ड होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं आप, 1 शहबाज लाहौर, इसके फिजिक्स के मार्क्स, कंप्यूटर के, मैथ के, इंग्लिश के, ये सारा एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, ईच रो डिस्प्ले 1 रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, एक रो में एक रिकॉर्ड है, फिर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड अगले नेक्स्ट रो में नेक्स्ट रिकॉर्ड है, फिर नेक्स्ट रो में अगला रिकॉर्ड आ जाएगा, इस तरह से है रिकॉर्ड सारे, सही है। इसके भी लास्ट में आपको ये नेविगेशन बटन सारे शो हो रहे हैं। इसी तरह आप
नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स देखने के लिए आप नेक्स्ट ये वाला बटन क्लिक करेंगे, प्रीवियस देखने के लिए ये वाला बटन क्लिक करेंगे। सही है, तो ये इसके अंदर भी नेविगेशन बटन्स मौजूद होते हैं ताकि आप एक रिकॉर्ड से अगले पे मूव कर सके। नेक्स्ट आ जाता है डेटा शीट फॉर्म। डेटा शीट फॉर्म क्या होता है? हाँ जी, डाटा शीट फॉर्म होता है ये जिस तरह आपको ये इमेज में शो हो रहा है, ये बिल्कुल डाटा शीट। आपने लफ्ज कहाँ सुना है? आपने टेबल में भी पढ़ के आए हैं, आपने क्यूरीज में भी डाटा शीट का लफ्ज सुना, आपको आपने उसका व्यू भी देखा वो किस तरह का होता है। ये इसका भी डाटा शीट का सेम व्यू ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या फर्क है कि आप इसके अंदर डाटा एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी खैर टेबल में भी एंटर कर सकते थे, क्यूरी में नहीं किया जा सकता था, है ना। तो इसके डाटा शीट व्यू में डाटा को एंटर किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल इसी तरह रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। फील्ड के नाम जो हैं वो कॉलम के बिल्कुल लेबल्स होते हैं, हर कॉलम का लेबल होता है, जैसे ये रोल नंबर, नेम, सिटी, ये सब फील्ड के नाम है और इनकी वैल्यूज नीचे रोज एंड कॉलम्स में शो हो रही होंगी। अच्छा, इसमें डाटा शीट व्यू में और आपने जो पिछला टेबुलर फॉर्म देखा है उनमें क्या फर्क था? टेबुलर फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर डाटा शो होता है, जबकि डाटा शीट व्यू में इस टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं होते, बल्कि टेबल की फॉर्म होती है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड एज सब फॉर्म। इसको सब फॉर्म के तौर पर, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है सब फॉर्म का करेंगे, उसके तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ईच रो डिस्प्लेज वन रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। ये वही बात होगी कि हर रो में एक ही रिकॉर्ड होगा। एंड वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड आर डिस्प्लेड अंडर फील्ड नेम्स। ठीक है, हर फील्ड के नीचे वैल्यू होगी हर रिकॉर्ड की। इसके भी इसी तरह नेविगेशन बटन होंगे जो कि एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर ये बटन नेक्स्ट रिकॉर्ड्स देखने के लिए और ये बटन प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म है और लास्ट है ये भी, जस्टिफाइड फॉर्म। जस्टिफाइड फॉर्म क्या होती है? जस्टिफाइड फॉर्म इस तरह की कुछ शेप होती है। ठीक है, इसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा होता है और रिकॉर्ड शो होने का तरीका क्या है ये आपको दिख रहा है सामने। सही है, जस्टिफाइड फॉर्मेट में होता है। हर ये देखिए, ये एक फील्ड है, रोल नंबर, उसका रिकॉर्ड उसके नीचे आ गया, नेम उसका रिकॉर्ड उसके नीचे आ गया, सिटी उसका रिकॉर्ड उसके नीचे आ गया। ठीक है, रो वाइज सारे टेक्स्ट बॉक्सेस अरेंज हुए होते हैं, डिस्प्ले हुए होते हैं और हर फील्ड के साथ उसका लेबल होता है, हर फील्ड का लेबल होता है और साथ में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके भी इसी तरह नेविगेशन बटन हैं जैसे आपको दिख रहे हैं नीचे। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड देखने के लिए ये वाला बटन क्लिक करेंगे और प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए ये वाला बटन क्लिक करेंगे। इस वक्त ये डिसेबल है इसलिए क्योंकि इस वक्त पहला रिकॉर्ड है, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, जीरो रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं है इसलिए ये डिसेबल हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये आपके टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हो गए, टोटल 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है। चलिए, इसके बाद फॉर्म को क्रिएट करना। फॉर्म क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। एक है डिजाइन व्यू में जाके क्रिएट किया जा सकता है, एक है विजिट के जरिए जाके क्रिएट किया जा सकता है और एक है ऑटो फॉर्म, यानी आप एक फॉर्म ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली फॉर्म क्रिएट हो जाएगा किसी ना किसी टेबल या क्यूरी की बेस पे। ठीक है, तो आपसे जिस तरह फॉर्म विजिट में या और डिजाइन में आपसे स्पेसिफिकली फील्ड पूछता है, वो आपसे फील्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं आपको फॉर्म क्रिएट करने का तरीका भी बता देती हूँ। पहले इधर से स्लाइड्स कंप्लीट कर लें। अच्छा, फॉर्म के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना, एडिट करना, ऐड करना। ठीक है, और ये 3 प्रोसीजर्स हैं जो आपने बुक से पढ़ने हैं, इनका प्रोसीजर पढ़ना है, मेथड पढ़ना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को इधर से जो है ऑफिस 16 पे करके दिखा देती हूँ और ये सब फॉर्म जो है इसके बाद करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जी। ये आपका वही वाला जो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जो डेटाबेस लेके चल रहे थे, सेम वही डेटाबेस है। इसमें स्टूडेंट टेबल है, अटेंडेंस टेबल है, ये हमने 2 क्यूरीज लगा के चेक की थी। अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब आप ये देखें कि फॉर्म का ये वाला हिस्सा है, इसमें फॉर्म विजिट आ जाता है, ब्लैंक फॉर्म है, फॉर्म डिजाइन है, फॉर्म है। इसके अलावा मोर फॉर्म्स में जाके ये डाटा शीट फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म, ये स्प्लिट फॉर्म का आएगा उसमें सब फॉर्म जब पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, अब हम इसके अंदर चलो फॉर्म डिजाइन के जरिए फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये फॉर्म डिजाइन आया तो ये आपको ऊपर सारे जो है ना कंट्रोल दिख रहे हैं, ये सारे कंट्रोल है। ठीक है, इनमें से ये कौन कौन से हैं, ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे मैं
ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स एक एंटर कर दिया। आप इसकी सेटिंग्स में जाके इस टेक्स्ट बॉक्स को किसी एक फील्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो डाटा एंटर करेंगे वो टेबल में जाके एंटर हो जाएगा। ये लेबल है, इधर आपने लेबल लगाया, ये मैं लेबल के अंदर कुछ भी लिख देती हूँ ना, एंटर। ये भी मैं ना इसको प्रॉपर वे में नहीं लिख रही, सही है, ये सिर्फ आपको मैं ऑब्जेक्ट्स बताने के लिए, हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे भी, सही है। एंटर योर नेम अगर मैं कर देती हूँ तो ये लेबल एज इट इज, जो लेबल के अंदर वैल्यू लिखी होगी वो फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। ये कॉम्बो बॉक्स अगर आप यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। ये पूछ रहा है, मैं स्टूडेंट टेबल का कॉम्बो बॉक्स ले रही हूँ, स्टूडेंट टेबल में से किस फील्ड का, मैं फील्ड नेम का ले रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और ये फिनिश, ठीक है। अब मैं इस अगर फॉर्म को देखती हूँ कि ये अभी हमें डिजाइन किया है, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ ये कैसे काम करेगा। अभी मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्म व्यू पे गई, ये फॉर्म है, ठीक है। मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखूंगी वो टेक्स्ट आ जाएगा इधर। फिर आगे मैं कोई अगर कुछ मतलब इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना होगा तो मुझे कोई बटन क्लिक करना पड़ेगा, बटन इधर ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने फिलहाल नहीं किया। ये कॉम्बो बॉक्स है, मैंने इसका जो है ना साइज बहुत बड़ा रख दिया है, या आप अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसको क्लिक किया, जितने टेबल में, डाटाबेस के टेबल में नेम की फील्ड में जितनी वैल्यूज थी वो सारी यहाँ शो हो गई। आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, वो इस कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। आपको बजाय इससे कि टाइप करें, आपने इसमें से सिर्फ सिलेक्शन की है, ठीक है। ये नेम आ गया, नेम ये लेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने डिजाइन व्यू में दे दिया ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, सही है। अगर मैं इसका डाटा शीट व्यू देखूं तो ये आपको डाटा शीट, ये टेक्स्ट 0 है, इसके अंदर कोई भी आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। ये नेम है, ठीक है। नेम के ऊपर कॉम्बो बॉक्स लगा हुआ था तो इसके अंदर ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी शो होना शुरू हो गई हैं। अब ये एक दो चीजें होती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। ये मैं आपको जब पढ़ेंगे तो फिर इसका फर्क बता दूंगी, ठीक है, जब ये हम कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। मैं दोबारा से डिजाइन व्यू में जाती हूँ, तो डिजाइन व्यू में, इसमें डिजाइन में ये सारे, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम वन बाय वन जब पढ़ेंगे तो फिर इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके पास ऑफिस एमएस एक्सेस में, एक्सेस 3 में जो है आप ऑटोमेटिकली फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटो फॉर्म की ऑप्शन भी है। इसके अलावा आपके पास ये फॉर्म विजिट के जरिए भी कर सकते हैं। चलिए विजिट के जरिए कर लेते हैं, अटेंडेंस टेबल का फॉर्म विजिट के जरिए क्रिएट कर लेते हैं। सारी फील्ड्स ले ली और उसके बाद नेक्स्ट किया, और ये आपने कौन सा फॉर्म बनाना है, कॉलमिनर, टेबुलर, डाटा शीट, जस्टिफाइड। मैं कहती हूँ कि मैंने जस्टिफाइड बनाना है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसकी सेटिंग कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको फिनिश करती हूँ, ये भी क्रिएट हो रहा है फॉर्म, ठीक है। ये देखें, ये इसने फॉर्म क्रिएट कर दिया है और इसको जस्टिफाइड फॉर्म बनाया है, ठीक है। ये इसके अंदर आईडी आ गया, आप ये डेट, स्टूडेंट डेट है तो ये कैलेंडर शो कर रहा है, आप इसमें से कोई भी डेट एंटर कर सकते हैं, क्योंकि डेट फॉर्मेट था डाटा टाइप तो इसने कैलेंडर शो कर दिया, सही है, ठीक है। इस तरह आपने ये सारी चीजें जो फॉर्म्स है ना, ये क्रिएट में जाके ये जितने फॉर्म्स हैं इनको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। इनको क्रिएट कर आप खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं, आप फॉर्म विजिट के जरिए भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म क्रिएट करने के तरीके हैं। फिर अब बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम लेक्चर में साथ साथ गो थ्रू करते रहेंगे। हाँ जी, सब फॉर्म, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से लग रहा है कि सब का मतलब है कि कोई होगा, मतलब एक फॉर्म के अंदर कोई और फॉर्म होगा, सही है, ऐसे ही लग रहा है ना, नाम से इसका तो पता चल रहा है। आगे देखते हैं। सब फॉर्म होता है कि एक कोई फॉर्म होगा, वो पेरेंट फॉर्म होगा, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर किसी और फॉर्म का होना, ठीक है, यानी दो फॉर्म्स हो गए। एक फॉर्म पेरेंट फॉर्म हो गया, ये देखिए जैसे ये आपको इमेज में शो हो रहा है, ये एक फॉर्म है स्टूडेंट वाला, ये पेरेंट फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर ये स्टूडेंट फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये डाटा शीट जो व्यू में आ रहा है, ये वाला फॉर्म एक अलग फॉर्म है, एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म आ गया। ये कोई टेबल होगा, रिलेशन होगा कोई डाटाबेस में स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के नेम, सिटी वगैरह सब कुछ आ रहा है। और फिर एक और कोई होगा स्टूडेंट फोन नंबर के नाम से टेबल होगा, जिसके अंदर उसके मल्टीपल फोन नंबर आ सकते हैं। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कि एक सेल में सिर्फ एक डाटा आ सकता है, एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ सकती। तो इसको अगर करना होगा तो आपको टेबल को या तो डिकम्पोज करना पड़ेगा या उसको अलग अलग सेल में, वो आप फिर नॉर्मलाइज करते तो डिकम्पोज ही हो जाता है, टेबल टूटता जाता है। ये इसी तरह ये स्टूडेंट फॉर्म का भी टेबल टूटा हुआ है।
आप समझ लें ये दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और फोन नंबर का, इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कौन सा है? 1 to many का। एक स्टूडेंट के कई फोन नंबर हो सकते हैं और एक फोन नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का होगा। ठीक है, ये जो बाहर वाला फॉर्म है ना, ये है पेरेंट फॉर्म या फिर मेन फॉर्म। और जो अंदर वाला फॉर्म है वो है सब फॉर्म या फिर उसको चाइल्ड फॉर्म भी बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट ना। ठीक है, अच्छा ये ज्यादातर यूज होता है जब टेबल्स एसोसिएशन में हो या फिर टेबल्स रिलेशनशिप में हो। ठीक है, अब ये इन्होंने बताया हुआ है कि 2 tables स्टूडेंट एंड स्टूडेंट फोन आर एसोसिएटेड विद ईच अदर यूजिंग 1 to many रिलेशनशिप। अभी 1 to many का क्या है? एक स्टूडेंट के मैनी फोन नंबर्स हो सकते हैं और एक फोन नंबर सिर्फ एक स्टूडेंट का हो सकता है। ये 1 to many का रिलेशनशिप बन गया। अच्छा, एक रिकॉर्ड ऑफ वन साइड इज डिस्प्लेड इन मेन फॉर्म। एक टेबल का जो रिकॉर्ड है वो एक फॉर्म में शो होगा, जबकि दूसरे टेबल का या सब फॉर्म जो है वो मैनी साइड वाला जो फॉर्म है, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब फॉर्म में शो होंगे। ठीक है, अब ये आप नीचे गौर करें तो ये वाला जो नेविगेशन है ये मेन फॉर्म की है या पेरेंट फॉर्म की है, और ये वाली जो नेविगेशन है ये वाली चाइल्ड फॉर्म की है। ठीक है, नेविगेशन बार जिसके जरिए आप एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब ये मेथड्स हैं क्रिएटिंग सब। आप 3 तरीके से सब फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म विजिट से, सब फॉर्म विजिट से, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। ठीक है, अच्छा अब जो है इनका जो तरीका है, प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको बुक से पढ़ने होंगे, इसको बुक से एक दफा देख लेना। आपने व्यू देख लिया है कि सब फॉर्म किस तरह का शक्ल में दिखता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिंग सब फॉर्म यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप का लफ्ज का क्या मतलब है? वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप लफ्ज का मतलब है ड्रैग करना, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और ड्रॉप किसी एक जगह पे जाके उसको छोड़ देना। सही है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का लफ्जी तर्जमा है। खैर बहरहाल, अच्छा इसमें क्या होता है कि आपके पास सारे ऑब्जेक्ट्स, हर चीजें आपके सामने आपके पास मौजूद होती हैं, आपने बस उनको सिलेक्ट करना है, एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह पे जाके प्लेस कर देना है। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्लेस और क्रिएट सब फॉर्म ऑन द मेन फॉर्म इफ बोथ दीज फॉर्म्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर पहले से 2 फॉर्म्स बने हुए हैं, आपने उन 2 फॉर्म्स को उठाना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है एक नए फॉर्म के ऊपर, तो उससे भी सब फॉर्म क्रिएट हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उन दोनों फॉर्म्स के दरमियान में रिलेशनशिप पहले से क्रिएट हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो बना लें, रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। इसका तरीका भी जो है बुक में गिवन है, आपने बुक से खोल के एक दफा इसके प्रोसीजर को पढ़ लेना है। नेक्स्ट आ जाता है टूल बॉक्स इन MS एक्सेस। ये टूल बॉक्स क्या होता है? ये टूल बॉक्स में आप लोगों के पास है कि MS एक्सेस में मुख्तलिफ कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स टूल बॉक्स के ऊपर पड़े होते हैं। ठीक है, MS एक्सेस जो है डिजाइन व्यू में आप इनको ब्लैंक फॉर्म के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इन ऑब्जेक्ट्स को उठाना है और इन कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स को इनको मुख्तलिफ जगहों पे फॉर्म के ऊपर जहां जहां आपको चाहिए वहां वहां प्लेस कर सकते हैं। सही है, तो डिजाइन व्यू में जो तरीका है, ये वैसे मैंने आपको अभी ये पहले भी आपको करके दिखाया है, लेकिन मैं एक दफा दोबारा आपको बता देती हूँ कि डिजाइन व्यू में कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स का या फिर टूल बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फॉर्म क्रिएट किया जाता है। ये आपके पास ऑफिस 3 में ये वाला टूल बॉक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ये लेबल है, इस तरफ टेक्स्ट बॉक्स है, फिर ये ऑप्शन ग्रुप है, ये टॉगल बटन है, ये ऑप्शन बटन है, ये चेक बॉक्स है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, इनको कैसे किया जाता है, ये हम जब कंट्रोल ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके अंदर कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स में ये इनमें से जो मेन चीजें हैं वो सारी पढ़ेंगे। ठीक है, एक दफा मैं आपको क्रिएट करके डिजाइन व्यू में दिखा देती हूँ कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं यूजिंग टूल बॉक्स या कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, हमने क्या था कि डिजाइन व्यू से जो फॉर्म क्रिएट करते हैं कैसे करना है, क्रिएट में जाना है, इसके बाद फॉर्म डिजाइन पे आ जाना है। ये फॉर्म डिजाइन आ गया। अब ये आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस 3 में हैं तो वहां पे सारे के सारे कंट्रोल्स कहाँ पे दिखेंगे? वो टूल बॉक्स आएगा, उस टूल बॉक्स में सारे कंट्रोल्स होंगे। आपने किसी भी कंट्रोल को क्लिक करना है, यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रैग करना है, ठीक है, इसको एंटर जो रोल नंबर लिख देते हैं। ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया ना कंट्रोल ऑब्जेक्ट, ये है क्या कहते हैं इसे, लेबल। ठीक है, अब आपने इस लेबल को अगर सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि जो लेबल में लिखा होगा एज इट इज फॉर्म में दिखेगा।
अब अगर मैंने डाटा एंटर करना है तो एंटर के लिए होता है, ये मैंने इधर साथ में दे दिया, ये है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। एंड डाटा एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स होता है। आपने कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर के लिए ये वाला होगा, ठीक है, इमेज होगा, रेडियो बटन है, अटैचमेंट है, यानी आपने कोई फाइल अटैच करवानी हो, ये वो चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, सारे कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अब इसका एक दफा मैं आपको व्यू दिखा दूं। ये भी हमने फॉर्म डिजाइन पे थे जिसके अंदर ये सारी ग्रिड शो हो रही है। अब मैं फॉर्म व्यू पे आ जाऊं तो ये फॉर्म व्यू है, ये टेक्स्ट वन पहले से ही लिखा हुआ था, मैंने इसको रिमूव ही नहीं किया। खैर, एंटर योर रोल नंबर, आप यहाँ पे कोई भी रोल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा बटन होता है, मैं इसको दोबारा से फॉर्म डिजाइन में जाती हूँ, ठीक है। बटन अगर लगाना है तो बटन कहाँ पे मौजूद होगा, ये है मेरा, ये तो टॉगल बटन है ना, ये कैसा होगा, ठीक है, सबमिट का या इधर कुछ भी मैं इधर लिख देती हूँ। अब मैं इसको जाके देखती हूँ फॉर्म व्यू में, तो ये देखें ये फॉर्म व्यू आ गया। ये इसको बटन को क्लिक किया जा सकता है, क्लिक किया, ये इसकी थोड़ी सी शक्ल बदल गई। इस बटन के पीछे कोड नहीं अभी लिखा हुआ, अगर आप इसके पीछे कोड लिख देंगे तो क्या होगा, आप सारा का सारा डाटा टेबल में एंटर भी करवा सकते हैं। सही है। डिजाइन व्यू में जाती हूँ, ये टेक्स्ट कहाँ पे है, ये देखें ना, ये इसका ये टेक्स्ट वाला है, इसको डिलीट करती हूँ। चले, अब फॉर्म व्यू में गई हूँ, ये देखें, ठीक है। इस तरह आप अपने, ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपके हाथ में है, आप इसको जिस तरह से मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ गया है नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग फॉर्म्स, फॉर्म्स को एडिट करना। इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, अक्सर आप लोगों ने ग्रिड का लफ्ज सुना होगा अपनी लैंग्वेज में, अपने आम जुबान में, डेली लाइफ में आप लोगों ने शायद सुना हो कि जो ऐसे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में छोटे 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 सेल्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वो देखा कभी, क्या कहते हैं उसे, जिसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जिसके ऊपर ग्राफ, वो जो, एक मिनट मैं आप लोगों को ना देख के बताती हूँ। हाँ जी, ग्राफ पेपर जो होता था, उस ग्राफ पेपर में क्या था कि आप लोगों के पास ग्रिड बना होता था, है ना, ग्रिड बना होता था ना, उसके ऊपर बड़े छोटे 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 ब्लॉक्स होते थे, और इस तरह से ना वो उस चीज को ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सीरीज ऑफ लाइंस हो और डॉट्स हो, ठीक है। ये आपके पास ये इस तरह का ग्रिड ना शो होता है फॉर्म के ऊपर भी, जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं। जब हमने देखा था उसमें डिजाइन व्यू में कर रहे थे, उसके ऊपर आ रही थी ना, लाइंस आ रही थी, वो किस लिए होता है, ताकि आप डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर्म के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप अलाइन कर सको, यानी उनको एक लाइन में लेके आ सको। सही है। अच्छा, जब आप लोग बचपन में लिखते थे, मैथ का काम करते थे, तो मैथ में भी वो ग्रिड ही बना होता है ना, वो जो डब्बों वाली जो कॉपी होती थी या डब्बों वाले सफे होते थे, तो उसमें आप लोग अगर वैसे आपको सादा ब्लैंक पेपर दे दिया जाए, A4 शीट दे दी जाए, कि सादा पेपर जो ब्लैंक होता है, कोई लाइनें ना हो, कि उसके ऊपर 1 2 3 लिखो, तो बच्चे जो होते हैं छोटे, वो टेढ़े मेढ़े करके लिख देते हैं, कोई आगे पीछे करके लिख देते हैं। सही है, एक लाइन में नहीं आ रहा होता। तो वो जो आपके पास डब्बों वाली कॉपी होती थी, वो किस लिए होती थी, ताकि आप एक एक डब्बे के अंदर एक एक डिजिट लिखो, ताकि आपका पूरा का आपको अलाइनमेंट करनी आए मुख्तलिफ डिजिट्स की। सही है। इसी तरह फॉर्म के ऊपर भी ग्रिड आपको दिया जाता है ताकि आप अलाइन कर सको मुख्तलिफ एलिमेंट्स को। अच्छा, ग्रिड लाइंस कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ यूजिंग ग्रिड कमांड। ग्रिड कमांड के जरिए इसको ऑन या ऑफ भी किया जा सकता है। आपको ना मैं एक दफा ग्रिड दिखा देती हूँ MS एक्सेस पे, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ग्रिड होता क्या है। हाँ जी, ये हम इधर से फॉर्म क्रिएट करें ना, अगर हम जाएं फॉर्म डिजाइन पे, तो आप ये देखें, ये आपको ग्रिड सा शो हो रहा है, ठीक है, ये ग्रिड है। अब अगर मैं इसके अंदर, चलो फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट, पहले लेबल लगाती हूँ, ये मैंने इधर लेबल एक लगाया, और अब मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स लगाती हूँ। अगर मैं ग्रिड का ध्यान, अच्छा ये क्या हुआ, लेबल किधर गया मैंने, अच्छा इसके अंदर कुछ लिखा नहीं, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, एंटर कुछ, चलो एंटर योर नेम, ठीक है। इसके बाद मैंने इधर टेक्स्ट बॉक्स लगाया। अगर मैं ग्रिड का ध्यान नहीं रखती तो मैं कहीं पे भी लगा दूंगी, अगर मैंने ये इनका ध्यान नहीं रखा, यहाँ पे लगा दिया, तो अगर मैं इसको जाके देखती हूँ फॉर्म व्यू में, तो देखिए कितना गंदा शो हो रहा है, ये कितनी
मतलब कोई अलाइनमेंट है ही नहीं, होना तो ये चाहिए ना कि एंटर योर नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स आए। तो इसीलिए इस चीज में हमें ग्रिड हेल्प करता है। ये मैं टेक्स्ट 2 को इधर से डिलीट कर रही हूँ, ये डिलीट कर दिया, कि आप इसको बिल्कुल अलाइन करें किसके, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग। ये मैं इसका साइज भी टेक्स्ट बॉक्स के जितना ही रख देती हूँ, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं, ये लाइंस हैं, ये हमें इसके अकॉर्डिंग अलाइन करने में हेल्प करता है। अब मैं इसको जाके अगर फॉर्म व्यू में देखूं तो देखिए बिल्कुल एंटर योर नेम के बिल्कुल आगे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ये जरा अच्छा लग रहा है ना, इसका फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ग्रिड लाइंस। ये एक फॉर्म जब एडिट करते हैं, फॉर्म एडिटिंग की में एक चीज आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है स्नैप टू ग्रिड। ये किस लिए यूज होता है? यूज टू अलाइन द फॉर्म ऑब्जेक्ट्स टू द ग्रिड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स को, वो एलिमेंट्स को, फॉर्म के एलिमेंट्स को अलाइन करने में यूज होता था, और ये फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने में ग्रिड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रीसाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज करना, यानी ऑब्जेक्ट्स का रीसाइजिंग ऑब्जेक्ट्स क्या करता है कि माउस से आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं ड्रैग करते हुए। अभी हमने किया ना MS एक्सेस में, हमने एक छोटा सा एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया और उस टेक्स्ट बॉक्स को माउस से बड़ा छोटा किया, उसका साइज चेंज किया, ठीक है। आप उसको उसके एजेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट के एजेस से भी पकड़ के उसको ड्रैग करके उसकी रीसाइज कर सकते हैं, या उसके कॉर्नर से भी कर सकते हैं। एजेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इसके कॉर्नर्स क्या है? इसके 4 कॉर्नर्स हैं, एक ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, और ये आखिरी, ये इस साइड पे चौथा कॉर्नर। और एजेस क्या है? जो इसकी लाइंस है, ये एज है एक, ठीक है, ये एक एज है, ये इसका दूसरा एज है, ठीक है, ये तीसरा एज है, और ये चौथा एज है। आप कहीं से भी पकड़ के इसको रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेंज फॉर्म ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म, ऑब्जेक्ट टाइप जो है वो चेंज करना। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स था, आपने टेक्स्ट बॉक्स से उसको चेंज कर दिया किसमें? लेबल में, ठीक है। ये भी इजीली विदाउट, बगैर इसके कि आप कोई नया क्रिएट करें, आप किसी ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट वहां पे सेट हुआ है उसकी ऑब्जेक्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेबल और ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। लेबल क्या था? आपने देखा ना, अभी मैंने क्या लगाया था? अभी मैंने एक लेबल पहले लगाया जिसके ऊपर लिखा था एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने आगे टेक्स्ट बॉक्स लगाया था जिसके ऊपर लिखा था क्या लिखा था, जो जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा था, जो मतलब जब आप फॉर्म रन करेंगे तो उसके अंदर एट रन टाइम यूजर लिखेगा, ठीक है। तो लेबल और ऑब्जेक्ट, इसमें फर्क पता लग गया ना? लेबल क्या था और ऑब्जेक्ट क्या था? जो कि ऑब्जेक्ट्स हमें फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, आपके पास आगे आ जाएंगे जो चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारे अभी हम देखते हैं। बट ये चीजें सारे क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक लेबल के साथ कोरस्पॉन्डिंग होगा, उसके साथ बाउंड कर सकते हैं उसको। आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो साथ में लेबल भी मूव किया जा सकता है, आप लेबल को करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी साथ में मूव होगा, ठीक है। आप मतलब इनकी पोजीशनिंग दोनों की इकट्ठी एक साथ सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ यूजर कैन लेबल मूव द लेबल क्लोज टू द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के करीब भी लेबल को लेके जाया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है टैब ऑर्डर। टैब होता है, टैब ऑर्डर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टैब ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, यानी कि उसका डिस्टेंस। टैब ऑर्डर जो है ना, डिस्टेंस कहलाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट होता है फॉर्म अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑफ फॉर्म कैन बी चेंज्ड, किसी भी तरह से चेंज किया जा सकता है, यानी कि फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके पीछे कोई तस्वीर लगा दें या कोई कलर चेंज कर दें, या फिर कलर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म, हर फॉर्म का जो हर एलिमेंट का कलर चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स का कलर पिंक कर दें, ब्लू कर दें, इस तरह से। और आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये सब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे ना, क्या कुछ होता है ये फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ये भी चेंज कर सकते हैं आप। बॉर्डर, ऑब्जेक्ट के गिर्द जो बॉर्डर होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। खूबसूरत फॉर्म को खूबसूरत बनाने के लिए, फॉर्म की अपीयरेंस अच्छी बनाने के लिए, कोई देखे तो उसको दिल करेगा इस फॉर्म का इस्तेमाल करे। नेक्स्ट आ जाता है पेज हेडर एंड फुटर। ये आप लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको शो कब होगा? जब भी आप फॉर्म को प्रिंट करेंगे। जब फॉर्म को प्रिंट करेंगे तभी हेडर एंड फुटर अपीयर होगा। आप हेडर और फुटर व्यू कमांड में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं हेडर और फुटर लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। ये वो चीज है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हम करेंगे करेंगे, ये वो आ गई है। सबसे पहले कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स में मैं आपको एक दफा ना
चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सारे कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स जाके ना एक दफा एक्सेस में दिखा देती हूँ। कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले आ जाता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स की ना शक्ल कुछ इस किस्म की होती है, ये साथ साथ शक्लें भी आपको दिखा दी है। इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं, 1 2 3, ये सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स शो हो रही हैं। ये स्क्रॉल बार है, नीचे नीचे वाला प्रेस करेंगे ये वाला बटन तो फिर जो हाइड हुई हैं आइटम्स जो नहीं इसमें लिस्ट में दिख रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से यूजर कोई भी अवेलेबल सारी लिस्ट होती है, इस सारी लिस्ट में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट की जा सकती है, यूजर कर सकता है। सही है, ये फॉर्म के ऊपर ज्यादा स्पेस लेती है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लिस्ट, जितने नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्पेस लेगी, जितनी लिस्ट बड़ी होगी उतनी ज्यादा स्पेस लेगा ये। मोस्टली ऑल आइटम्स इन लिस्ट बॉक्स आर डिस्प्लेड, सारे आइटम्स इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, इफ अ नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर देन द अवेलेबल स्पेस, अगर ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा आइटम्स आ जाएं और स्पेस थोड़ी हो तो वहां पे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आ जाती है। अभी तो बटन शो हो रहे हैं ना, वो एक वर्टिकल स्क्रॉल बार भी अपीयर हो जाती है। आप स्क्रॉल बार से भी स्क्रॉल करके कोई अपना जो भी आपने आइटम, रिक्वायर्ड आइटम है जो आपने सिलेक्ट करना है उसको फाइंड आउट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्बो बॉक्स। ये लिस्ट बॉक्स से मिलता जुलता है, बिल्कुल लिस्ट बॉक्स जैसा होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, लिस्ट बॉक्स स्पेस ज्यादा लेता है उस पे क्या नाम है उसका, स्क्रीन पे ना, या जितनी ये स्पेस ज्यादा लेता है क्योंकि सारी लिस्ट इसके ऊपर शो हो रही होती है। लेकिन कॉम्बो बॉक्स क्या करता है, कॉम्बो बॉक्स पहले एक ये कॉम्बिनेशन होता है लिस्ट का प्लस प्लस क्या होता है टेक्स्ट बॉक्स का, इसके ऊपर ये बटन होता है, आप बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ड्रॉप डाउन खुलेगा, उस ड्रॉप डाउन में सारी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आइटम्स होंगे आप उस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब ये कि जो है स्टैटिक स्पेस नहीं ले रहा स्क्रीन के ऊपर, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होता है। ठीक है, इसके अंदर भी इसी तरह लिस्ट शो होती है, सिंगल आइटम आप उस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें इसके राइट साइड पे कॉम्बो बॉक्स के एक ये अपीयर होता है बटन, ये आपको बटन दिख रहा है, ये बटन होता है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट अपीयर होगी। ठीक है, जब आपने उस लिस्ट में से जो भी आइटम सिलेक्ट करना है कर लिया तो वो लिस्ट दोबारा से डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सही है, तो फुल टाइम वो लिस्ट स्टैटिकली स्क्रीन पे नहीं रहती। फिर नेक्स्ट आ जाता है यूजर कैन इजीली सिलेक्ट सिमिलर आइटम्स फ्रॉम लिस्ट विदाउट टाइपिंग अ कीबोर्ड। अच्छा, लिस्ट बॉक्स में ये ऑप्शन नहीं थी, लिस्ट बॉक्स में से जो भी आपके पास लिस्ट मौजूद है, अगर आपको बहुत लंबी लिस्ट है, कोई 150-200 आइटम्स की लिस्ट है, आपको स्क्रॉल करके उसको ढूंढना पड़ता था। कॉम्बो बॉक्स में ये नहीं है, कॉम्बो बॉक्स में आप उसका नाम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, वो ऑटोमेटिकली सर्च करके नीचे ड्रॉप डाउन में ले आएगा और आप वहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या खुद से टाइप भी कर सकते हैं कीबोर्ड पे। ये इसका एक और फर्क आ गया कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है कि अगर बहुत सारे सिटीज हैं, एक आपने कोई रिकॉर्ड है, आपने पाकिस्तान के किसी ना किसी सिटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस शहर में आप रहते हैं, तो आप ढेर सारे सिटीज को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप बजाय इसके कि आप ढूंढें, आप यहाँ पे उस सिटी का नाम लिखें, आपके पास लिस्ट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने लाहौर लिखना है, आप एल और ए लिख दें तो उससे एल और ए से शुरू होने वाले जितने सिटीज हैं उनके नाम यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे और आप वहां से करेक्ट स्पेलिंग वाले या करेक्ट जो एंट्री है डेटाबेस की वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर पहले सारे ऑब्जेक्ट कंट्रोल कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक दफा ना एक्सेस में जाकर दिखा देती हूँ। फिर आ जाता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स होता है कुछ इस किस्म का, ये आपने अक्सर अपनी डेली लाइफ में, जो आजकल तो क्योंकि हम डेली लाइफ में कंप्यूटर इतना यूज कर रहे हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, इसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल ऑप्शंस शो होती हैं जिनमें से यूजर कोई एक सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है यूजर। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने ये टिक हुआ हुआ है, इसका मतलब है ये चेक हुआ हुआ है, इसका मतलब है क्या इस के ये यार ट्रू, चेक का मतलब है ट्रू यानी यस, और अगर चेक नहीं हुआ हुआ अनचेक है इसका मतलब फॉल्स यानी कि नो। ठीक है, जब भी ये ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है तो टिक मार्क डिस्प्ले हो जाता है, इसका मतलब है चेक हुई हुई ऑप्शन। अगर एम्प्टी है इसका मतलब है नहीं चेक हुई हुई। ठीक है, अगर कोई भी ऑलरेडी चेक हुई है, आपने इसको क्लिक किया, ये चेक हो गई यानी ये यस हो गया ऑप्शन, तो अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा यानी डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेडियो बटन। रेडियो बटन और चेक बॉक्स आपको मिलते जुलते लगते हैं, सिर्फ आपको इसका साइन फर्क लग रहा है कि चेक बॉक्स में टिक आ जाता है, रेडियो बटन में डॉट आ जाता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप एट अ सेम टाइम मल्टीपल चेक बॉक्सेस को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए अपनी स्किल्स एंटर करें,
और आप उन स्किल्स में से 3-4 स्किल्स एट द सेम टाइम एंटर कर सकते हैं ना, तो आप वो चेक करते जाएंगे कि यस ये वाली स्किल भी मेरी है, ये भी स्किल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक होंगे, है ना, या मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। तो उस ऑप्शन के लिए, ताकि यूजर कोई जो है कोई गलत इंफॉर्मेशन एंटर ना कर दे, वहां पे रेडियो बटन एंटर किया जाता है। रेडियो बटन क्या होते हैं, या ऑप्शन बटन भी इनको बोलते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी एट अ टाइम सिर्फ एक सिलेक्ट होगा। अगर आपने एक बटन एक ऑप्शन के साथ ये बटन लगा हुआ है, एक और ऑप्शन के साथ लगा हुआ है, आप ये चेक हुआ हुआ है, यानी कि ये ऑन हुआ हुआ है बटन, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप ये फॉर एग्जांपल, अच्छा चलो मैं बना ही लेती हूँ, ये है मेल का है और अगला है ये है फीमेल का बटन, ठीक है। अगर आपने मेल का बटन चेक किया हुआ है, इसके अंदर डॉट अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चेक किया हुआ है, आप फीमेल पे जाके दोबारा से चेक करते हैं, तो मेल वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा, खुद ब खुद डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने फीमेल वाला किया तो ऑटोमेटिकली मेल वाला एट अ टाइम सिर्फ एक रेडियो बटन ऑन हो सकता है, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया रेडियो बटन। नेक्स्ट आ जाता है कमांड बटन। कमांड बटन कुछ इस तरह का बटन होता है, इसको आप लोग पुश बटन भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है GUI का। इसके इसके साथ ना आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं कि यूजर जब भी ये बटन क्लिक करे तो फला 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 एक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। ये जो है कमांड बटन आर यूज्ड एज अ शॉर्टकट कमांड्स, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है कि दोनों प्रोसीजर है, चेक बॉक्स लगाने का, कमांड बटन लगाने के प्रोसीजर आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बस अभी ये हम चले कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, जो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मल्टीपल पेज फॉर्म। अभी मैं आपको MS एक्सेस में जाके ये सारे कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ, कौन कौन से किए हैं हमने अभी तक। हमने किए हैं रेडियो बटन, चेक बॉक्स और कमांड बटन, और इसके अलावा लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, ये 5 किए हैं। हाँ जी, अभी तक हमने क्या देखा था, हमने अभी तक सिर्फ एक लेबल देखा है और टेक्स्ट बॉक्स लगाना देखा है। अब वो जो 5 ऑब्जेक्ट्स और किए हैं उनको दिखा देती हूँ। मैं डिजाइन व्यू में जाती हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल्स हैं, इनमें जो है ना लिस्ट बॉक्स कौन सी है, इसको मैं ढूंढती हूँ, 1 मिनट। ये लिस्ट बॉक्स है, मैंने ये सिलेक्ट की, मैंने यहां से इसको, ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स आ गई है। ये गौर करें, इस लिस्ट बॉक्स के साथ जो है ना ये जो शो हो रहा है, ये लेबल भी साथ में ही आ रहा है, इसके साथ बाउंड है, ठीक है। चलें खैर, इधर मैं लिख देती हूँ लिस्ट के आइटम्स। अच्छा, अब क्या है कि आप लोगों ने ये तो आप लिस्ट बॉक्स हो गई, एक होता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स की शेप में आपको दिखा दूं, वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इधर अभी ये मैं उधर जाके देखती हूँ कैसी शो हो रही है फॉर्म व्यू में। ये यहाँ पे ना अभी शो नहीं हो रही, हाँ ये शो हो रही है। ये ना मैंने बहुत बड़ा कर दिया, इसको मैं जरा ना छोटा करती हूँ, 1 मिनट। डिजाइन व्यू में गई हूँ, इसको ना मैं रीसाइज करने लगी हूँ, ये देखिए मैंने रीसाइज कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको जाके आपको फॉर्म व्यू में दिखाती हूँ। ये देखिए लिस्ट में इस तरह लिस्ट इसके अंदर शो होगी। अगर लिस्ट ज्यादा बड़ी है तो स्क्रॉल बार भी आ सकता है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में ये आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे जो भी वैल्यू, अगर वो लिस्ट के अंदर मौजूद होगी वो इस तरह ड्रॉप डाउन में खुल जाएगी। इस वक्त कुछ नहीं है तो ड्रॉप डाउन में भी कुछ नहीं आ रहा। ये कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में फर्क है। अब मैं आपको शो करती हूँ, आपको दिखाती हूँ चेक बॉक्स और रेडियो बटन। चेक बॉक्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लगा लिया, यहाँ पे इसके चेक बॉक्स 1 2, ये यहाँ पे आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रेडियो बटन कहाँ है, ये जब आप फॉर्म अगर बनाने लगेंगे ना तो वहां पे आपको ये काम आएगा। ये रेडियो बटन, ये पहला रेडियो बटन हो गया। इस तरह से रेडियो बटन्स मैं 2-3 लगा लेती हूँ रेडियो बटन्स। ये दूसरी रेडियो बटन हो गया और ये तीसरा रेडियो बटन हो गया। मैं चेक बॉक्स भी 2-3 लगा लेती हूँ। ये पहला चेक बॉक्स है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा चेक बॉक्स हो गया। अच्छा, बटन भी साथ ही लगा लेती हूँ, पुश बटन या आपके पास वो जो बटन होता है, ये मैंने बटन लगा लिया। अब मैं आपको इसको शो करती हूँ, इसके ऊपर कुछ लिखना दूं, ओके लिख दिया, चलो। अच्छा, अब मैं आपको फॉर्म व्यू में जाके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा लिस्ट बॉक्स था, ये कॉम्बो बॉक्स है, ये बटन है। इस बटन को क्लिक करेंगे, इसका मतलब है क्लिक हो गया। जो भी इसके एक्शन होगा, अभी मैंने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ चूंकि, तो कुछ हो नहीं रहा। आप इसकी कुछ सेट कर सकते हैं कि इस बटन क्लिक पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया चेक बॉक्स, मैंने इसको चेक किया, ये टिक हो गया, ठीक है। मैंने इसको चेक किया, ये भी
ये नहीं है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, जब अगर रेडियो बटन पे आ जाते हैं तो एक रेडियो बटन को क्लिक करने से, ये ना अभी मैंने कनेक्ट नहीं किए हुए, हाँ ये कनेक्ट होने चाहिए थे, नहीं तो ये होगा कि अगर आप एक रेडियो बटन को क्लिक करेंगे तो दूसरा रेडियो बटन ऑटोमेटिकली जो ऑन हुआ है वो ऑफ हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक दफा। मैं डिजाइन व्यू में गई हूँ, इसके साथ एक और रेडियो बटन जो है ना ऐड करना चाहूँ तो, अच्छा ये इसकी ऑप्शंस हैं सारी। चलिए इसको फिर आप ना जब करेंगे फिर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ। यहाँ से आप चेंज टू टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, ये इसको टेक्स्ट बॉक्स कर दिया चेंज, ठीक है। रेडियो बटन से इसको आपने टेक्स्ट बॉक्स में चेंज कर दिया, इधर से आप अपने एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी शीट है, यहाँ पे आप इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, इसका डाटा और इसका इवेंट, ये सारी चीजें यहाँ से सेट की जा सकती हैं, ठीक है। चले आज के लिए इतना ही, अब बाकी का अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मल्टी पेज फॉर्म और इधर से आगे अब हम शुरू करेंगे।